Hello students, welcome back to Psycho with Ravi. Today we are going to start a very important topic that is education psychology. ठीक है। और उसके अंदर भी हम जो है एक सब टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है लर्निंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अधिगम बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली लर्निंग क्या होता है वो आज हम समझेंगे। ठीक है। और ये एजुकेशन साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसके अंदर से आप मान के चलिए हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लर्निंग को जो है आप थोड़ा सही से पढ़िएगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। लर्निंग होता क्या है? बेसिकली लर्निंग जो है क्या होता है? परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। ठीक है। और नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आ जाए। क्या आ जाए? परमानेंट चेंजेस आ जाए। कैसे? फॉर एग्जांपल पहले आप एक्सट्रोवर्ट हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस हो और आप जो है फिर आप न्यूट्रल होने लगे, ना इंट्रोवर्ट ना एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। तो ये क्या है? परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर है। पहले आप थोड़े साई टाइप के इंसान थे। ठीक है। उससे अगर आप एक्सट्रोवर्ट बनते हैं तो ये भी एक परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। कुल मिला के बात ये है, जब आपके पॉजिटिव चेंजेस इन बिहेवियर हो वो ही लर्निंग है। ठीक है। एक फॉर एग्जांपल अगर सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है, एग्जाम के लिए, ये कोई लर्निंग नहीं होती है। ठीक है। या तो फिर आप किसी एग्जाम के लिए टारगेट करने के लिए जो आप पढ़ते हैं वो भी लर्निंग नहीं है। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। ठीक है। और और वो आपके एक्सपीरियंस के साथ आती है, वो प्रैक्टिस के साथ आती है। ठीक है। जैसे जैसे आप वो एज आपकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाता है, वैसे वैसे आपकी लर्निंग होती जाती है। ठीक है। और लर्निंग अगर कह सकते हैं, लर्निंग जो है ना एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेज पे जाके जो है आप लर्निंग आपकी स्टॉप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लर्निंग जो है वो एज के साथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है। इतना आया समझ आपको? अब हम बात करेंगे, कुछ साइकोलॉजिस्ट है तो उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हर एक बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसके अंदर से आप मान के चलिए कि एक या दो डेफिनेशंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं छप जाएगी। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है इन जो साइकोलॉजिस्ट है इनको थोड़ा सही से पढ़िएगा। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लर्निंग की। लर्निंग किसके पर्सपेक्टिव से? वुडवर्थ के पर्सपेक्टिव से। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्सेस। न्यू नॉलेज और न्यू रेस्पॉन्सेस जब आप एक्वायर करते हो वो ही लर्निंग है अकॉर्डिंग टू दी वुडवर्थ। अब मान के चलियो न्यू नॉलेज तो चलो आपको पता चल गया, न्यू नॉलेज जब आपको होता है, बट न्यू रेस्पॉन्सेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताऊं कि एग्जाम्पल समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल आप दो कलीग्स हैं। ठीक है। इसमें होता ये है कि आपका जो जूनियर है, ये आपका मान लीजिए जूनियर कलीग है, इसका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है। एक तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? एक तो आप ऐसे रिएक्ट करेंगे, आप बॉस के ऊपर जाके आप ये उनके ऊपर बहस करेंगे उनसे। ठीक है। उनके उनके ऊपर चिल्लाएंगे जाके। एक ये बिहेवियर, एक ये हो गया। ठीक है। आप आपका जो रिएक्ट होगा एक ये हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आप ये समझेंगे कि इसका जो है क्यों हुआ है। ठीक है। इसका ही क्यों हुआ है प्रमोशन, मेरा क्यों नहीं हुआ है? ठीक है। आप खुद को इवेल्युएट करेंगे, खुद को सेल्फ एनालाइज करेंगे और फिर अगर आप एक डिसीजन पे पहुंचेंगे ना, तो वो हो गया न्यू रेस्पॉन्सेस। ठीक है। आप थोड़ा डिफरेंट टाइप से अगर रिएक्ट करते हैं थोड़ा मेच्योर्ड वे में, तो ये क्या हुआ? न्यू रेस्पॉन्सेस आप एक्वायर कर लिया। ठीक है। जब आप कुल मिला के वुडवर्थ ये कहना चाहता है, जब आप न्यू नॉलेज, ठीक है, एंड न्यू रेस्पॉन्सेस जब आप एक्वायर कर लेते हो, यही क्या है? लर्निंग है अकॉर्डिंग टू दी वुडवर्थ। अगर वुडवर्थ की बात की जाए तो वुडवर्थ की एक बहुत अच्छी बुक भी है जिसका नाम है सॉरी एक थ्योरी है जिसका नाम है SOR थ्योरी। ठीक है। स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है। वो जो है हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो हम कई सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, चाहे पेवलो की हो, थॉर्नडाइक, स्किनर, चाहे वो गेस्टलवार्ड की थ्योरी हो, हम कई सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके अंदर हम SOR थ्योरीज भी पढ़ेंगे। बट अभी आपको ये ध्यान रखना, वुडवर्थ ने एक SOR थ्योरी दी थी। और सबसे मेन बात, अगर ऐसा भी पूछा जाता है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप मान के चलिए कि जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट है वो आज तक जितने भी हुए, मोस्ट ऑफ द जो साइकोलॉजिस्ट है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो अमेरिका से ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। अब क्रो एंड क्रो की भी अगर बात की जाए, क्रो एंड क्रो जो है ये एक नाम नहीं है, दो नाम है। हस्बैंड और वाइफ क्रो एंड क्रो है। ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। तो अब लर्निंग इन्होंने क्या बोला? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। अब मेरी बात सुनो।
वुडवर्थ ने हमें क्या बोला था, न्यू नॉलेज और न्यू रेस्पॉन्सेज अगर आप एक्वायर करते हो तो वो लर्निंग है। बट एट द सेम टाइम क्रो एंड क्रो क्या बोल रहे हैं कि लर्निंग क्या है, फर्स्ट नॉलेज को एक्वायर करना, ठीक है, इसके अलावा हैबिट्स, ठीक है, इसके अलावा एटीट्यूड्स। हम इन्होंने 3 चीज़ों की बात करी, नॉलेज को एक्वायर करना, हैबिट्स को और एटीट्यूड्स को। यही क्या है, लर्निंग है, ठीक है। आप जो है इसको रट लीजिएगा, एक न एक क्वेश्चन तो फिक्स एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो आपसे डेफिनेशंस दे देंगे और ये पूछ लेंगे ये डेफिनेशंस किसने दिए। तो जब हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स की बात होगी तब कौन होगा, क्रो एंड क्रो। सिर्फ न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्सेस की बात होगी तो वुडवर्थ होगा, ठीक है। अब गेट्स की बात करते हैं। अब गेट की बात करें तो ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। आप मान के चलिए सारे जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो अमेरिकन ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, आप अगर तुक्का भी लगाना है तो आप अमेरिका यूएसए पे आप लगा सकते हो। मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जो है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है गेट्स। गेट ने क्या बोला है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब आपका जो बिहेवियर है वो मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, किससे, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से। फॉर एग्जांपल, आप जब एज आपकी जब बढ़ती जाती है तो आपको नए नए एक्सपीरियंस होते जाते हैं, नए नए आपको पता चलता है, चेहरे पता चलता है। पहले आपके साथ लोग अच्छे होते हैं, बट आप जब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो लोग आपकी टांग खींचने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको नए नए एक्सपीरियंस होते जाते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, लर्निंग है, ठीक है। जब आपके एक्सपीरियंस और आपकी ट्रेनिंग, ठीक है, खुद की ट्रेनिंग मतलब खुद प्रैक्टिस करके या तो खुद मतलब खुद के एक्सपीरियंस से अगर जब आपका बिहेवियर जो चेंज होता है ना, जो मॉडिफाई होता है, उसको ही जो है लर्निंग बोलते हैं। ऐसा किसका मानना है, गेट्स का मानना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप मान के चलिए थॉर्नडाइक की डेफिनेशन हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखो मैं आपको थॉर्नडाइक और स्किनर के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। जो थॉर्नडाइक है ना, आप मान के चलिए थॉर्नडाइक जो है ना, उसमें अगर आप एस और आर की बात होगी, और एट द सेम टाइम स्किनर जो है, स्किनर में किसकी बात होगी, आर एस, ठीक है। आर एस में रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, और स्टिमुलस रेस्पॉन्स, इसका मतलब होता है, या तो आप मान के चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज रीएनफोर्समेंट। अब रीएनफोर्समेंट क्या होता है, रीएनफोर्समेंट जो है कोई, फॉर एग्जांपल कोई रिवॉर्ड हो सकता है या कोई पनिशमेंट हो सकता है। अगर उसकी इन रीएनफोर्समेंट की वजह से आपके बिहेवियर में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, अच्छा पॉजिटिव मॉडिफिकेशन हो रहा था, वो किसकी थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है। एट द सेम टाइम अगर थॉर्नडाइक, जब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात हो रही है, और किसके किसके साथ, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है बच्चे जो है ना हमेशा गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब गलतियों से अगर कोई सीख रहा है, ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स जहाँ पे हो रहा है, ठीक है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स मैं आपको आगे एक, चलो अभी यहीं पे बता देता हूँ स्टिमुलस और रेस्पॉन्स होता क्या है। अब मान के चलिए अभी आप स्टिमुलस और रेस्पॉन्स क्या है, अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। या तो फिर आप मान के चलिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी वैसे दिसंबर का नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो नेट की तैयारी जब आप कर रहे हो तो इसका रेस्पॉन्स में आप क्या कर रहे हैं, आप सिलेबस एनालाइज कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये रेस्पॉन्स है। और किसके किसके लिए कर रहे हैं आप, स्टिमुलस के लिए, ठीक है। सीटेट अब आया वैकेंसी, तो आप क्या करेंगे, आप वापस सिलेबस एनालाइज करेंगे, उसके लिए आप जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रेस्पॉन्स है। और एट द सेम टाइम इसका स्टिमुलस क्या है, इसका स्टिमुलस है नेट या सीटेट। आप आपको भूख लगी है तो आपका रेस्पॉन्स क्या होगा, आप खाना खाना जाएंगे, राइट। अगर आप बीमार हैं तो आप क्या करेंगे, इसका रेस्पॉन्स में आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है, एक बार वापस हम थोड़ा सा डिटेल में वापस एक बार बता देते हैं आपको कि सब लोगों ने क्या क्या डेफिनेशंस दी है। सबसे पहले अगर बात की जाए लर्निंग क्या होती है, अगर जनरल सेंस में पूछा है तो वो आपका जो परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर जब हो जाता है, ठीक है, वही क्या है, लर्निंग है। अब वुडवर्थ किसकी बात करते हैं, न्यू नॉलेज और न्यू रेस्पॉन्स की। एट द सेम टाइम क्रो एंड क्रो किसकी बात करते हैं, हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज, ठीक है। और गेट्स किसकी बात करते हैं, गेट्स बात करते हैं मॉडिफिकेशन किसका, बिहेवियर का, और किसकी वजह से, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की वजह से। तो ये गेट्स की डेफिनेशन हो गई। थॉर्नडाइक क्या बोलता है, थॉर्नडाइक एसआर की बात करते हैं, और स्किनर जो है वो आरएस, रेस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड, और इसके अलावा रीएनफोर्समेंट, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारी डेफिनेशंस और आपको जो लर्निंग की जो एक सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन होती है वो आपको एटलीस्ट समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करके आगे बात करते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग्स होती है, ठीक है। लर्निंग्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं।
ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में आता है, सबसे पहले आता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये एक थ्योरी है बाय द वे, पर एक टाइप की लर्निंग भी है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में या ट्रायल एंड एरर जो भी लर्निंग है, इसके अंदर क्या होता है, आप जो है वो गलतियों से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक एग्जाम दिया, ठीक है, आपने एग्जाम दिया तो आपने उसमें क्या किया, ओवर अटेम्प्ट क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट जब आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आप क्या ओवर अटेम्प्ट क्वेश्चंस करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा पहले से नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। एट द सेम टाइम, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी गली में गए, ठीक है, उसमें आपको पता चला कि यार बहुत खराब रोड है, तो आप नेक्स्ट टाइम उस गली से वापस जाएंगे, आप कोई शॉर्टकट और अपनाएंगे और किसी और गली से जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप कुल मिला के जो है, बच्चे जो होते हैं ना वो हमेशा गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, बच्चे जो है गलतियों से सीखते हैं। ये किसकी थ्योरी है? ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है। एक होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, मैंने आपको वापस बताया। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है एसआर का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी जिसे बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि पेवलो की है, ठीक है। इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एक इनका सेलाइवा एक्सपेरिमेंट इनका बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। हम आगे बात करते हैं, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की, और स्किनर का जब भी नाम आएगा जब रेनफोर्समेंट की बात होगी। रेनफोर्समेंट मतलब कि आप जो है फॉर एग्जांपल, रेनफोर्समेंट होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में जो है 15 या 20 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने है ना किसी बच्चे को A+ ग्रेड दिया, ठीक है। तो जो बच्चा उसके लिए A+ जो ग्रेड है, ये रेनफोर्समेंट का काम करेगा। रीइंफोर्समेंट क्या है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम करेगा। इसके अंदर क्या होगा, A+ है तो वो नेक्स्ट टाइम जो वापस उसको मेंटेन करने के लिए वो अच्छे से वापस पढ़ेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम आपने किसी को फेल कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसके लिए क्या एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। इससे क्या होगा, बच्चा जो है खुद को पास करवाने के लिए, खुद को थोड़ा प्रूव करने के लिए वो वापस अच्छे से पढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव रेनफोर्समेंट हुआ। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है या तो आप किसको रिवॉर्ड मिल रहा है या किसी को पनिशमेंट मिल रही है। पनिशमेंट जो है वो एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में रिवॉर्ड आता है, ठीक है। और ये किसकी बात करते हैं, ओपन कंडीशनिंग में जो है इसी की बात होती है। फिर होता है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग में क्या होता है, ये इनसाइट जो लर्निंग है ये गेस्टलवार्ड से जुड़ी हुई है। गेस्टलवार्ड से जुड़ी हुई है, और गेस्टलवार्ड का जो जो भी सपोर्टर है, जैसे वर्दीमीर हो गया, कोलर, कोफका, ये सारे के सारे जो है ये गेस्टलवार्ड से जुड़े हुए हैं। और इनसाइट लर्निंग इनका मतलब होता है जो भी सारी चीजें है ना, एज ए होल रीजनिंग का यूज करके आप, ठीक है, जो भी आपके पास जो भी रिसोर्स है उन सब का यूज करके आप एक डिसीजन पे पहुंचो, ठीक है। इसमें जो है इनसाइड लर्निंग में ये होता है, आप रीजनिंग का यूज करो, ठीक है। ट्रायल एंड एरर, गलतियों से नहीं सीखना है आपको, खुद का रीजनिंग का यूज करना है, और एक सिंगल ट्रायल में जो है आपको जो है वो अचीव करना है, ठीक है। ये हो गई इनसाइड लर्निंग, ठीक है। इसके बाद होता है इमिटेशंस। इमिटेशन जो है बेंडूरा बेंडूरा इमिटेशंस का मतलब होता है आप किसी को देख के सीखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी की मॉडलिंग करते हैं, किसी को देख के सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इमिटेशंस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे जो है वो बड़ों से देख के सीखते हैं। अगर बड़े जो है वो गलत चीजें, गलत काम करेंगे तो बच्चे उनसे क्या सीखेंगे, जो वो गलत काम किया ना, तो वो बच्चे भी उनसे वही सीखेंगे। तो आपको जो है गलत काम नहीं करना है। तो इमिटेशन का मतलब होता है बच्चे जो है वो हमेशा बड़ों को देख के सीखते हैं। मतलब आप भी जो है किसी और को देख के सीखते होंगे, आप भी किसी और के जैसा बनना चाहते होंगे। तो ये सब क्या है, ये इमिटेशंस में आता है। इमिटेशंस लर्निंग जिसे बोलते हैं। एक होता है कोग्निटिव लर्निंग। कोग्निटिव लर्निंग के जो सपोर्टर है वो पियाजे और ब्रूनर है, ठीक है। हम आगे पियाजे की जो है सोशल थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। और कोग्निटिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप जो है थोड़ा मेंटल, मतलब माइंड का यूज करके आप जो है, जहाँ माइंड, जैसे कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, मैथ्स प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो है कोग्निटिव लर्निंग का हिस्सा है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आई है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ आई हो, ठीक है। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि आप जो है इन थोड़ा सा इनका नोट्स बना लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है थोड़ा सा इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप जो है इसका जो है एक बार नोट्स बना लीजिए। इससे होगा ये कि आपके जो भी अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। थैंक यू।